Now let us start characteristic of uniform circular motion. That means shortly written as UCM. Last time we have discussed about the definition of uniform circular motion and the example of uniform circular motion. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक ऐसा सर्कुलर मोशन होता है जिसमें बॉडी का स्पीड कांस्टेंट होता है. लास्ट टाइम हमने डिफरेंट एग्जांपल पढ़े थे जिसमें हमने एक एग्जांपल पढ़ा था मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस सेंटर पर है और इलेक्ट्रॉन रिवोल्यूशन कर रहा है. इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. तो इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है वो सर्कुलर मोशन है एंड दिस इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस विद द कांस्टेंट स्पीड. ये कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल करता है, एक कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर मोशन करता है. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो रीजन क्या है कि वो स्पीड, उसका स्पीड कांस्टेंट होता है. क्या रीजन होगा? इसमें जो लगने वाला टाइमिंग है वो कांस्टेंट होता है. इसमें जो टाइमिंग लगेगा मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पर जाएगा तो उसमें लगने वाला टाइमिंग जो है वो इक्वल होता है. तो टाइमिंग इक्वल इसलिए होता है क्योंकि स्पीड कांस्टेंट होता है. अब स्पीड कांस्टेंट क्यों होता है? तो ये जो न्यूक्लियस है इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है. जैसे यहाँ पर न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स अप्लाई करेगा उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं. जैसे हम लोग एग्जांपल लेंगे अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन. तो अर्थ के ऊपर सन की तरफ से एक फोर्स लग रहा है जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं. तो सन से अप्लाई किया हुआ फोर्स मतलब अर्थ के ऊपर अप्लाई किया हुआ फोर्स, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन के ऊपर अप्लाई किया हुआ फोर्स, ये कॉन्स्टेंटली अप्लाई होता रहता है. और कॉन्स्टेंटली अप्लाई होने के कारण इन बॉडीज का स्पीड कांस्टेंट होता है और स्पीड कांस्टेंट होने के कारण इनको लगने वाला जो टाइमिंग है मतलब रिवोल्यूशन को लगने वाला जो टाइमिंग है वो भी इक्वल होता है. तो जब ये एक रिवोल्यूशन करेगा तो भी वही टाइम लगेगा जो सेकंड रिवोल्यूशन के लिए होगा, वही टाइम थर्ड रिवोल्यूशन के लिए होगा, वही टाइम फोर्थ रिवोल्यूशन के लिए होगा. क्योंकि बॉडी तो चेंज हो नहीं रहा है. सन चेंज हो रहा है क्या? नहीं. अर्थ चेंज हो रहा है क्या? नहीं. तो अर्थ जब सन के अराउंड में रिवोल्यूशन करेगा तो बॉडी तो वही है. तो इसका मतलब वहां पर लगने वाला जो टाइमिंग है वो टाइमिंग तो इक्वल ही रहेगा. और इसी बेसिस पे हम यहाँ पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का पहला कैरेक्टरिस्टिक लिख सकते हैं. फर्स्ट वन, इन यूसीएम बॉडी repeats its motion in equal interval of time. मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में बॉडी अपने मोशन को रिपीट करता रहता है. फर्स्ट रिवोल्यूशन, सेकंड रिवोल्यूशन, थर्ड रिवोल्यूशन, फोर्थ रिवोल्यूशन. जैसे अगर एग्जांपल लिया जाए अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन 365 डेज. बराबर है. 365 365 365 366 ऐसे उसका मतलब 365 365 ऐसे डेज ये ले रहा है. मतलब एवरेज अगर देखा जाए तो 365 डेज ये ले रहा है. सो इन यूसीएम बॉडी रिपीट्स इट्स मोशन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम is called as क्या उसको सेकंड वे में मैं बताऊंगा. इन यूसीएम बॉडी रिपीट्स इट्स मोशन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. दिस मोशन is called as periodic motion. इसे हम लोग पीरियोडिक मोशन कहते हैं. और इसमें लगने वाला जो टाइमिंग है एंड टाइम इज कॉल्ड एज पीरियोडिक टाइम. इज कॉल्ड एज पीरियोडिक. दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक. ये पहला कैरेक्टरिस्टिक है. नाउ
गो फॉर द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक। जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो उस वक्त बॉडी का डिस्प्लेसमेंट, बॉडी का वेलोसिटी, बॉडी का एक्सेलरेशन, ये टर्म्स एक्सप्लेन की जाती है। अब हम यहां पर कोई सर्कुलर मोशन कंसीडर कर रहे हैं। जैसे यहां पर कोई बॉडी है, फर्स्ट बॉडी, और सेंटर पर सेकंड बॉडी है। फर्स्ट बॉडी का ऑब्जर्वेशन कौन कर रहा है? सेकंड बॉडी, सेंटर से। फर्स्ट बॉडी का एक पोजीशन है, उसके बाद में यहां पर जाएगा, ऑब्जर्वेशन सेंटर से होगा। फिर बॉडी यहां पर जाएगा, ऑब्जर्वेशन सेंटर से होगा। बॉडी सर्कमफरेंस पर चल रहा है, बॉडी सर्कमफरेंस पर चल रहा है, ऑब्जर्वेशन सेंटर से हो रहा है। तो जब बॉडी सर्कमफरेंस पे चलता है तो उस वक्त हम लोग बॉडी का लीनियर डिस्प्लेसमेंट मेजर कर सकते हैं, एंड हेंस वी कैन फाइंड आउट लीनियर वेलोसिटी, एंड हेंस वी कैन फाइंड आउट लीनियर एक्सेलरेशन। और इस प्रकार से हम लोग सर्कमफरेंस पे तीनों फिजिकल क्वांटिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी एंड लीनियर एक्सेलरेशन। लेकिन ऑब्जर्वेशन तो सेंटर से हो रहा है ना, तो जैसे जैसे बॉडी का पोजीशन चेंज हो रहा है वैसे वैसे सेंटर भी तो घूम रहा है, क्योंकि सेंटर का ऑब्जर्वेशन पॉइंट हो गया ना। हम अगर यहाँ पर खड़े और इसको अगर देख रहे तो हमारा डायरेक्शन क्या रहेगा? बॉडी यहाँ पर जाएगा तो हमारा डायरेक्शन नहीं रहेगा, बॉडी यहाँ पर जाएगा तो हमारा डायरेक्शन नहीं रहेगा। मतलब बॉडी सर्कमफरेंस पे घूम रहा है, लेकिन साथ साथ में वो बॉडी सेंटर पर भी एक डिस्प्लेसमेंट शो करता है, जिस डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, hence we can find out angular velocity and hence we can find out the angular acceleration। मतलब ये तीनों के तीनों जो एंगुलर है ये सेंटर पर होंगे और तीनों के तीनों लीनियर जो है वो सर्कमफरेंस पे होंगे। लेकिन अगर हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम लोग कहते हैं स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट। ऐसा कहते हैं। यहाँ पर तो दो स्पीड आ रही है ना, एक लीनियर और दूसरा एंगुलर, तो फिर कौन सा? तो देखो बॉडी अगर यहाँ पर है, लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है? लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है? लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है? ये डायरेक्शन होगा, ये डायरेक्शन होगा, ये डायरेक्शन होगा। क्या हो रहा है? लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। देन व्हिच वेलोसिटी इज कांस्टेंट? एंगुलर वेलोसिटी, बिकॉज़ इट इज एट द सेंटर। क्योंकि आप यहाँ पर हो, 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 यहाँ पर हो। लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी तो सेंटर पर ही है। एंड हेंस इन यूसीएम डायरेक्शन ऑफ linear velocity changes, but direction of angular velocity remains constant। मैग्नीट्यूड तो दोनों का कांस्टेंट रहता है। मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर वेलोसिटी रिमेंस कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी आल्सो कांस्टेंट, बट दे आर डिफर इन डायरेक्शन। दोनों डायरेक्शन में डिफर कर रहे हैं। डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी चेंजेस, बट डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी रिमेंस कांस्टेंट। टाइम टू टाइम लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा। एंड दिस इज द सेकंड क्वेश्चन, और सॉरी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस यूसीएम। नाउ थर्ड, what is the acceleration? Acceleration is the rate of change of velocity with respect to time. This is the linear, this is the linear velocity
एंड दिस इज द लीनियर एक्सेलरेशन। यस, ये लीनियर एक्सेलरेशन हो गया। Now alpha is equal to d omega upon dt. This is the angular acceleration. Angular acceleration is denoted by alpha, and this is the angular velocity. ये angular velocity हो गया। In UCM, angular velocity is constant. Angular velocity constant. मैं यहाँ पर वेक्टर दिखा रहा हूँ, मतलब हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पर d ओमेगा अपॉन dt, एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन कांस्टेंट है। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट? 0, सो इट इज 0। लेकिन यहाँ की अगर बात करेंगे तो ये तो चेंज हो रहा है ना, अभी तो हमने लिखा था, ये तो चेंज हो रहा है, मतलब ये वेरिएबल है और वेरिएबल का डेरिवेटिव 0 नहीं होता। इसका मतलब लीनियर एक्सेलरेशन प्रेजेंट होता है। यूसीएम में लीनियर एक्सेलरेशन प्रेजेंट होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन प्रेजेंट नहीं होता। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंगुलर एक्सेलरेशन इज 0, बट लीनियर एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0। दैट मींस a इज नॉट इक्वल टू 0। एक्सेलरेशन प्रेजेंट होने के कारण हम लोग यहां पर लिखेंगे यूसीएम इज एन accelerated motion. Yes, UCM is an accelerated motion. तो ये हो गया अपना थर्ड कैरेक्टरिस्टिक। Now go for the fourth characteristic. What is the fourth characteristic? The work done by the body by the force, not by the body, by the force on the body is 0. How it is? वर्क डन कैसे 0 होगा जबकि बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? लेट अस कंसीडर सन इज एट द सेंटर, अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड एनी प्लैनेट, एनी अदर प्लैनेट, अर्थ ही रहेगा। Earth is revolving around the sun in the circular orbit. अर्थ का स्पीड कांस्टेंट है, टाइम सेम लग रहा है, अर्थ का स्पीड कांस्टेंट है। सन से एक फोर्स लग रहा है, सन फोर्स लग रहा है अर्थ पे। जब हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, नो डाउट। जब फोर्स अप्लाई होता है तो बॉडी का स्पीड या तो बढ़ना चाहिए या तो कम होना चाहिए। यहां पर मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है। मैं लीनियर वेलोसिटी की अगर बात करूंगा तो लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है, मैग्नीट्यूड तो वही होता है ना। इसका मतलब मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है क्या? नहीं। वेलोसिटी चेंज हो रहा है क्या? नहीं। मतलब ना ही वो बढ़ रहा है ना ही वो कम हो रहा है। जब वेलोसिटी चेंज ही नहीं होता, जबकि हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो उस वक्त हम यहाँ पर वर्क डन को 0 देते हैं। वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द बॉडी इज इक्वल टू 0। कंसेप्ट क्या कहता है? अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हो तो या तो उसका वेलोसिटी बढ़ना चाहिए या तो उसका वेलोसिटी कम होना चाहिए। क्योंकि हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं इट इज एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन इसका मतलब वेलोसिटी है, वहां पर वेलोसिटी चेंज हो रहा है। लेकिन वेलोसिटी का क्या चेंज हो रहा है? डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है क्या? नहीं। और मैग्नीट्यूड चेंज न होने के कारण हम लोग यहाँ पर कहते हैं कि फोर्स लग रहा है बॉडी के ऊपर, लेकिन बॉडी के ऊपर होने वाला जो वर्क डन है वो क्या हो रहा है? 0। हम वर्क डन कब मानेंगे? जब फोर्स अप्लाई हो रहा है और वेलोसिटी बढ़ रहा है या वेलोसिटी कम हो रहा है, हम बोलेंगे ठीक है वर्क हुआ है। लेकिन फोर्स अप्लाई करने के बाद में अगर वेलोसिटी में कोई चेंज ही अगर नहीं दिखता है तो हम लोग क्या बोलेंगे? ठीक है फोर्स लग रहा है, बट वर्क डन इज इक्वल टू 0। So these are the 4 characteristics of uniform circular motion. First one,
In UCM, body repeats its motion in equal interval of time, and this motion is called as periodic motion, and this equal interval of time is called as the periodic time. This periodic time is denoted by capital T. सिंपल टाइम जो है उसको टी से डिनोट करते हैं. In UCM, direction of linear velocity changes. Direction, not the magnitude. And direction of angular velocity remains constant. UCM is an accelerated motion due to the change in the direction of linear velocity. Work done by the force of the body is zero because magnitude of velocity remains constant. ना ही वो increase हो रहा है ना ही वो decrease हो रहा है. So work done by the force on the body is equal to zero. एक छोटा और टॉपिक है वो डिस्कस कर लेते हैं, and this is called as the radius vector. This radius vector is also called as position vector. उसको हम लोग position vector भी कहते हैं. A vector drawn from the center of circle to the position of body is called as radius vector, or it is also called as position vector. जनरली हम लोग इसको वेक्टर आर से डिनोट करते हैं. इट इज डिनोटेड बाय वेक्टर आर. जैसे ये सर्कल हो गया, ये सेंटर हो गया, ए इज द पोजीशन ऑफ बॉडी, ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल. हम ऑब्जर्वेशन कहाँ से लेते हैं? सेंटर से. बॉडी का पोजीशन बताएंगे ए, एरो कहाँ से ड्रॉ किया? सेंटर से. सो ए वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल. सेंटर ऑफ सर्कल से स्टार्ट किया, कहाँ तक? बॉडी के पोजीशन तक, टू द पोजीशन ऑफ बॉडी. इन सर्कल OA इज इक्वल टू रेडियस डिनोटेड बाय आर. अगर हमने O से वेक्टर स्टार्ट किया A तक, तो ये भी तो वेक्टर R हो जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड एज radius vector. But this radius vector specifies the position of the body along the circumference of circle. Circumference पर बॉडी कहाँ पर है ये बताने वाला रेडियस वेक्टर ही है, इसलिए उसको हम लोग यहाँ पर पोजीशन वेक्टर भी कहते हैं ना. ये रेडियस है मतलब इसका मैग्नीट्यूड है. सो its unit is meter. Its dimensions are L1 M0 रहेगा, T0 रहेगा. और इसका डायरेक्शन क्या होगा? चाहे बॉडी यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर. इट इज ऑलवेज away from center of circle, and this is about the radius vector, and it is also called as the position vector. Thank you.